हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 6 और जो सेक्शन 6.5 के आगे का जो भी पार्ट है हमारा उसको डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 तक हम ऑलरेडी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट थ्योरम है इसके बाद 6.5 के बाद 6.6 ये कह रहा है लाइन्स लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब है यदि कोई लाइन ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, एक दो के पैरेलल है और तीन भी एक के पैरेलल है, तो दो और तीन भी पैरेलल होंगे। तो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। एक ये लाइन है, एक दो, ये तीन लाइन है, इसको हम बोल देते हैं एल एम एन। अब यदि इसमें गिवन यदि एल पैरेलल टू एम है एंड एल पैरेलल टू एन है तो हमें प्रूव करना है एम पैरेलल टू एन होगा। यदि एम भी एल के पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। यही हमें प्रूव करना है इसमें। ठीक है, तो ये लाइन है वही हमारी दो तीन लाइनें हैं जिनमें एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं, ये ले लिया हमने की। ठीक है, तो इसको एंगल एक दो तीन बोल देते हैं। सो प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो हमें चूंकि एल पैरेलल टू एम है, इसका मतलब एंगल वन बराबर होगा किसके, एंगल टू के। ठीक है, एंड ऑल्सो क्योंकि एल पैरेलल है एन के, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, एल एन के पैरेलल है, मतलब वन भी एंगल थ्री के पैरेलल है, सॉरी वन थ्री के इक्वल है और वन टू के भी इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं। नाउ वाई वन एंड टू, अब एक और दो से हम देखेंगे तो ये हो रहा है एंगल टू बराबर एंगल थ्री। सो हम कह सकते हैं एंगल टू और एंगल थ्री ये दोनों बराबर हैं, विच आर corresponding, this implies m parallel to n। जी हो गया सॉल्यूशन। किसी को डाउट? हमने क्या किया, एल एम के पैरेलल है और हम ये जानते हैं कि पैरेलल लाइंस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसमें एंगल वन और एंगल टू करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये और ये, तो ये दोनों इक्वल हैं। और सिमिलरली यदि एल एन के भी पैरेलल हमें दिया है तो ये वन वाला इसके भी इक्वल होगा। अब दोनों वन के इक्वल है, इसका मतलब दोनों आपस में भी इक्वल होंगे थ्री, और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से एम और एल भी। नाउ कुछ एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। ये जो फिगर दे रखा है 6.9, इसमें देखते हुए हमें क्या दे रखा है, पहले सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन गिवन पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये वाला है पी क्यू, ये वाला है आर एस, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, एंड साथ में दे रखा है एंगल एम एक्स क्यू बराबर 135 डिग्री एंड एंगल एम बाई आर बराबर 40 डिग्री। टू हमें फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स एम बाई। सबसे पहले इसमें करते हैं हम कंस्ट्रक्शन क्यों, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इसको हमें सही से शो करने के लिए यहाँ इसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें एम बाई आर दे रखा है ये वाला, तो इसको हम बोल देते हैं ए और बी। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू which passes through M। ठीक है, तो हमने एक लाइन खींची है जो एक पी क्यू के पैरेलल एम से पास हो रही है। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब हमारे पास दिया हुआ है कि ये वाला जो एंगल है ये वाला 40 दिया हुआ है, और ये क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये इसके पैरेलल हमने लिए है, इसका मतलब ये और ये भी पैरेलल होंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। तो ये हो गया 40 का। ठीक है, ये 135 दिया है और ये इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस के जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री ऑलवेज। पैरेलल लाइन के एक साइड में जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। सो इसी का यूज करते हैं हम एंगल, सिंस एंगल क्यू एक्स एम
बी बराबर 180 डिग्री एज इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। ठीक है। ये एक्स हमारे पास क्यू एक्स एम दे रखा है, क्यू एक्स एम ये दे रखा है 135 प्लस एंगल एक्स एम बी बराबर 180 डिग्री। नाउ एंगल एक्स एम बी बराबर ये बचेगा 45 डिग्री, राइट। एंड सिंस ए बी parallel to RS, this implies angle M by R equals to angle by MB, क्योंकि alternate angles, this implies angle by MB बराबर 40 डिग्री। एक हो गया, दो हो गया। नाउ एंगल एक्स एम बाई बराबर है एंगल क्यू एम बी प्लस एंगल बी एम बाई ये होगा 45 डिग्री और ये होगा 40 डिग्री। इस तरह ये टोटल होगा 85 डिग्री। इस बाई 1 and 2 फिर से बता देते हैं किया क्या है। ये वाला 40 डिग्री दिया है, ये वाला 40 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों का सम, इसका और इसका सम दोनों का 180 डिग्री होता है, जिसमें से 135 ये दे रखा है, तो ये बचेगा 45 डिग्री, तो ये हो गया 45। अब इस पूरे एंगल का सम निकालने के लिए इन दोनों का ऐड कर दिया, 45 प्लस 40 बराबर 85 डिग्री। आंसर। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, एक पैरेलल लाइन ली थी इसके, जो कि इसके पैरेलल ली, इसका मतलब इसकी भी पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट, if a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of a corresponding angle are parallel, यानी कि ये ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली इस तरह इंटरसेक्ट कर रही है कि जो इनके एंगल बाइसेक्टर हैं, ये वाला बाइसेक्टर और ये दोनों पैरेलल हैं। यानी कि हमें दिया है बी ई पैरेलल टू सी जी, ठीक है। एंड टू प्रूव क्या करना है, दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो हमें प्रूव करना है जो दो लाइन है वो भी पैरेलल होंगी, यानी कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस। सबसे पहले क्या करते हैं, ये लाइन को ऐसे मान लेते हैं, ये थोड़ा सामने आगे बढ़ा दी ऐसे, ये भी ऐसे बढ़ा दी। तो अब इस लाइन को देखेंगे तो ये ऐसे नहीं लग रही है, इन दोनों पैरेलल लाइन्स को ये लाइन कट कर रही है, ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन्स को कट कर रही है, इसको और इसको, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। वाई? क्योंकि ये हमें पैरेलल उन्होंने दिया है बी ई पैरेलल सी जी, और ये इसको ट्रांसवर्सल करेगी तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो यहीं से शुरू करते हैं। सिंस बी ई पैरेलल टू सी जी, दिस इंप्लाइज एंगल ए बी ई बराबर एंगल बी सी जी। ये हो गया एक बात। अब थोड़ी सी और ध्यान देने वाली बात क्या है, इधर ध्यान देने की। हमें दिया है ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं, किसके, ये दोनों इसके। मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या कि सिंस एंगल ए बी क्यू बराबर 2 टाइम ऑफ एंगल ए बी ई, ये इसका 2 टाइम है, और ये वाला एंगल इस पूरे वाले एंगल के आधा है, मतलब ये पूरा एंगल इस हाफ वाले का डबल हो गया, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये आधे आधे भागों में डिवाइड कर रहा है, ये एक है तो ये भी एक होगा, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली इसमें भी ये आधे आधे भागों में डिवाइड किया, ये एक है तो ये पूरा होगा 2, ठीक है। सो सिमिलरली एंगल बी सी एस बराबर 2 ऑफ एंगल बी सी जी। दिस इंप्लाइज यूजिंग वन एंगल ए बी क्यू बराबर एंगल बी सी एस, ये दोनों एंगल बराबर हो गए।
बट इसमें अब आप देखिए ये वाली साइड का और ये वाली साइड की ये दोनों हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, बट एंगल ए बी क्यू एंड एंगल पी सी एस आर forming corresponding angles on PQ and RS. This implies PQ parallel to RS. Understand? क्यों ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इसका मतलब वो दोनों लाइन भी पैरेलल होती हैं, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। और यदि कोई दो लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये वाइस वर्सा होता है कि यदि कोई लाइन ए पैरेलल है बी के, इसका मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो दोनों बराबर होंगे। तो प्रूफ इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। लेट्स सी व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज हैव टू प्रूफ। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन। उसको लिखने के बाद आपको ऑटोमेटिक एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो हमें सबसे पहले दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी, कि ए बी जो है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये इसके भी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के, ए बी ये रहा, और ई ए वाला जो है ये है परपेंडिकुलर, मतलब ये है 90 डिग्री का एंगल, राइट। सो नाउ ऑल्सो गिवन एंगल बी ई एफ बराबर 55 डिग्री। बी ई एफ कहाँ पे है? बी ई एफ 55 डिग्री ये दे रखा है एक्स वाई एंड जेड। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनको ऐसे थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं जिससे कि विजुअल करने में आसानी हो आपको। अब सिर्फ आप दो लाइनों पे नजर डालिए, एक तो ये वाली, एक ये, और ये तीन लाइनों पे डालिए। ये दोनों पैरेलल हैं। इसमें ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल 55 है, और ये वाला क्या आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सॉल्यूशन, सिंस AB parallel to EF and VE is transversal line, and angle Z and angle X are interior angle at same side. This implies X plus Z X plus एक्स प्लस एंगल बी ई एफ बराबर 180 डिग्री इम्प्लाइज एक्स बराबर 185। दिस इम्प्लाइज एज एंगल बी ई एफ बराबर 55 गिवन। एक्स की वैल्यू आ गई 125 डिग्री एक, राइट। नाउ अब हमें निकालना है सिमिलरली हम सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड एंगल वाई प्लस एंगल बी ई एफ बराबर 180 डिग्री। सो एंगल वाई बराबर 125 ऑल्सो, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड जेड। जेड क्या है? जेड इज, अब आप एक और एंगल में देख सकते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर है इस पे, ये वाली लाइन देखेंगे ये इसके, तो ये यहाँ पे भी पूरा परपेंडिकुलर होगा। सिंस ए बी पैरेलल टू ई एफ, दिस इम्प्लाइज एंगल ई ए बी बराबर एंगल ए ई एफ विच इज 90 डिग्री, बट ए ई एफ लिखा गया है कैसे? एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ई एफ, ठीक है। तो ए ई एफ है 90 डिग्री, ए ई बी हमें है जेड, और बी ई एफ है 55 डिग्री। तो जेड बराबर हो गया 35 डिग्री।
क्लियर, एक्स का 125, वाई का 125 और जेड का 35। हेंस प्रूव्ड। किया क्या है हमने इसमें, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ दो लाइनों पे ध्यान दिया, इस वाली पे और इस वाली पे और इस वाली पे, 3 लाइन। बाकी हमारे से हो गया उजल। हम जानते हैं कि इंटीरियर्स लाइनें एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। उसमें से हमें 55 डिग्री दे रखा है, तो बचा हुआ ये बनेगा 120 डिग्री। अब या तो हम इसको सेम रिपीट कर सकते हैं या फिर इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे। या फिर सेम लॉजिक इन दोनों में लगा सकते हैं, ये इसको ट्रांसफर कर दिया, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा और इसका 55 दे रखा है, तो इसका भी 125 हो जाएगा। सिमिलरली क्योंकि ये यदि इस लाइन को लें तो ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका 90 डिग्री दे रखा है, तो इसका भी 90 डिग्री होगा। बट इसको इस वाले 90 डिग्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जेड में और बी एफ में। इसकी वैल्यू 55 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 डिग्री। नाउ हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, सबसे पहले क्या दिया है, गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई और जेड का रेशियो दिया है 3/7, यानी कि वाई अपॉन जेड बराबर 3/7। ये गिवन है हमें। टू फाइंड एक्स क्या है, ए एक्स एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, बताइए। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। ये दोनों लाइनें देखो, सी डी और ये वाली दोनों लाइन, ये और ये दोनों यहाँ मीट कर रही है। इसका ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी कि बाई जितना होगा ये भी बाई होगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है, ये और इसमें देखना है ये, क्योंकि ये भी बाई हो गया ये, तो बाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। बाई प्लस जेड का हमें रेशियो दे रखा है 10, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 रेशियो 180 डिग्री, मतलब 1 डिग्री की वैल्यू हो गई 18। तो हम यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, 18 थी 36, और इसी तरह 7 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। जब बाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इन दोनों का वो कर लेंगे हम, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन के साथ इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका भी हम उसी की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। सिंस इस एंगल को हम बोल देते हैं बाई हो जाएगा, इसको ए और बी बोल देते हैं, नहीं ये भी पहले से दे रखा है, पी एंड क्यू, पी क्यू और आर, ये तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया पी क्यू आर। तो अभी हम क्या दिया है देखते हैं। सिंस सी डी एंड पी आर intersecting at Q, this implies एंगल डी क्यू आर बराबर बाई, ये क्या हो गया y, एंड वर्टिकली अपोजिट। नाउ सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड दिस implies एंगल y प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स। दिस implies, बट हमें y और उसका रेशियो दे रखा है 3x प्लस z का है 7x बराबर 180 डिग्री। नहीं, इसको मान लेते हैं हम 3a बोल देते हैं, a क्योंकि हमने x की वैल्यू यहाँ पे है x, तो x नहीं मान सकते। ये इम्प्लाइज ये होगा 10a बराबर 180 डिग्री, इम्प्लाइज a बराबर होगा 18 डिग्री। इसका मतलब है जो बाई की वैल्यू थी 3a वो हो जाएगा 18 थी 36 डिग्री, z बराबर 7a जो कि होगा ये होगा 8 7 56 16 5 7 एकम 7 5 12 126 डिग्री, ऐसे लिख देते हैं। इसकी जेड की वैल्यू हो गई 126 डिग्री। नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एक्स एंड वाई आर इंटीरियर एंगल्स। दिस implies एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, बट वाई बराबर 36, सो एक्स बराबर 180 डिग्री, सॉरी 36 नहीं 54, सो
ये होगा 54 डिग्री। सो यहाँ पे हो जाएगा अपने 126। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है, एक्स की ये रही, वाई और जेड की यहाँ पे है। Now see this given AB parallel to CD and EF perpendicular to CD and angle GED बराबर 126 डिग्री। To find angle AGE, angle GEF and angle FGE। सो गिवन है AB और ये दोनों पैरेलल है, EF CD पे परपेंडिकुलर है यानी कि ये पूरा 90 डिग्री है, और GED GE और D ये पूरा है 126 डिग्री, राइट। सो हमें निकालना है AGE यानी कि ये वाला एंगल, एक तो ये निकालना है, और GEF ये छोटा वाला पार्ट निकालना है। नेक्स्ट और निकालना है FGE, FG और E, एक ये वाला एंगल निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं 1 बाय 1 निकालेंगे। करना क्या है, ये हमें 90 डिग्री दिया है और ये पूरा दिया है 126। सो इस वाले पार्ट का हो जाएगा कितना, 126 में से 90 कम कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, राइट। ये हुआ 36, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये अल्टरनेट एंगल है, दोनों बराबर है। ये 126 डिग्री है तो ये भी 126 होगा, ये 36 हो गया। अब इसका निकालना है क्योंकि ये 126 है और ये पूरा कितना है 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है दोनों एंगल ये और ये। सो 126 गया 180 डिग्री में से 126, तो ये बचेगा 54 डिग्री, तो ये हो जाएगा 54, ये हो गया 36, ये 90 है और ये 126। ऑल आर क्लियर। प्रूफ लिख लेते हैं बस, सॉल्यूशन तो हो गया। सॉल्यूशन, सिंस AB parallel to CD, this implies angle AGE equals to angle GED बराबर 126। So angle AGE equals to 126 degree. Now since angle AGE plus angle FGE as linear pair, this implies angle FGE बराबर 180 डिग्री में से हम इसको AGE को यहाँ से रख के घटाएंगे, y1 माइनस 126 जो बचेगा 54 डिग्री। सो FGE आ गया 54। नाउ सिंस एंगल AGED बराबर 126 दिया हुआ है, बट एंगल GED को हम लिख सकते हैं GEF प्लस एंगल FED बराबर 126, बट EF perpendicular on CD, this implies angle FED बराबर 90 डिग्री, this implies angle GEF बराबर 126 minus 90, so this is 36 degree. All are clear. Now next क्वेश्चन नंबर 3। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको हम थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देते हैं यहाँ तक, और इसको भी हम यहाँ तक कर देते हैं, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसके पैरेलल, इसका नाम दे देते हैं A और B, ठीक है। सो नाउ सॉल्यूशन इज गिवन PQ पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR बराबर 110 डिग्री, एंगल RST बराबर 130 डिग्री, ये दिया हुआ है। टू फाइंड एंगल QRS, ठीक है। कंस्ट्रक्शन
क्या करना है, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एस टी। नाउ सॉल्यूशन। अब इसमें आप देखिए, सिर्फ इस लाइन को देखिए, ये और ये, या फिर इस वाली लाइन को देख लीजिए और इस वाली लाइन को, और ये और ये। मैं एक बार कलर चेंज करूं इसका, ये वाली लाइन, ये रेड वाले पे नज़र डालो सिर्फ, ये और ये क्या है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इसी को लिख देते हैं पहले, चूंकि एस टी पैरेलल टू ए बी एंड एंगल आर एस टी प्लस एंगल बी आर एस 1/180 डिग्री, क्यों, इंटीरियर एंगल्स। दिस implies एंगल आर एस टी इज गिवन 135, तो बी आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री, एक, राइट। बी आर एस आ गया 50 डिग्री, ये वाला आ गया 50 डिग्री। नाउ एंगल, अभी आप इसमें देखो, ये वाली लाइन पूरी, एक ये वाली लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों देखो, ये दोनों है अल्टरनेट, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। सो इसको भी हम पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल बी आर क्यू। दिस इंप्लाइज एंगल बी आर क्यू बराबर 110, जबकि हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला। अभी हमारे पास ये आ गया है और ये वाला फाइंड करना है, हमारे पास ये भी अलग से है, तो ये टोटल कितना है 110। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल क्यू आर एस बराबर एंगल, ये वाला पूरा ले लेते हैं, क्यू आर बी या बी आर क्यू माइनस ये वाला हटा देते हैं, बी आर एस, एंगल बी आर एस। तो बी आर की वैल्यू है 110 और बी आर एस की वैल्यू है यहाँ से 1 से 50। सो एंगल क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। सो हमसे यही पूछा गया है, सॉल्यूशन इज आंसर इज 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स प्रूव दिस। इसमें क्या करना है, हमें ए बी और सी डी पैरेलल दिया है, ए पी क्यू दे रखा है 50 डिग्री और पी आर डी दे रखा है, पी आर डी दे रखा है 127 डिग्री। तो फाइंड एक्स एंड वाई, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें देखेंगे ना, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सिर्फ इतना देखना है और कुछ नहीं देखना। ये दोनों देखेंगे तो ये है, ये दोनों है अल्टरनेट एंगल। सो ये वाला 50 है तो ये वाला भी 50 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है कि यदि कोई भी ट्राइंगल ले लो आप, यदि इनमें से किसी की भी एक एक्सटीरियर उसको बढ़ाया जाएगा और यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इस एंगल के अलावा छोड़ के जो दोनों एंगल हैं, ये और ये, इन दोनों के सम के बराबर होगा ये वाला एक्सटीरियर एंगल। ये हर एक एंगल के लिए वैलिड होता है, तो यहाँ पे भी ये वाला एंगल और ये वाला इस एंगल के बराबर होंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 127 डिग्री होगा। सो प्रूव कर लेते हैं, गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री गिवन, एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री गिवन, टू फाइंड एक्स एंड वाई। सॉल्यूशन, ए बी पैरेलल टू सी डी and PQ is transversal. This implies angle APQ बराबर angle PQR alternate. This implies angle PQR जो कि x है, ये होगा 50 डिग्री, एक। We know exterior angle of a triangle is equal to other interior angles. अदर का मतलब उस ये वाला एक्सटीरियर है इस वाले एंगल का, तो इसके अलावा जो एंगल है उनके इंटीरियर के सम के बराबर होगा। इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई बराबर 127, हमें एक्स की वैल्यू दी है 1 से, तो 127 माइनस 50 इक्वल्स टू 77 डिग्री, आंसर। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5,
गिवन इज कि हमारे पास दो मिरर्स हैं, ये मिरर पी क्यू एंड आर एस, दोनों मिरर है। इनमें क्या किया गया है, यहाँ से रे को हमने इंसर्ट किया है, तो मिरर पे जैसी पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर से जाएगी। तो दिया गया पी क्यू आर एस टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे होती है जो उस पर आके पड़ती है, मिरर पे पड़ती है, तो ये क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। ए बी स्ट्राइक्स एट पी क्यू एट बी, पी क्यू पे बी पे मेट करती है, एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, ये बी सी के दूसरी साइड रिफ्लेक्ट करती है और स्ट्राइक करती है मिरर आर एस पे, आर एस पे स्ट्राइक करके कहाँ पे जाती है, सी पे, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक सी डी। प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हमें ये प्रूव करना है, ए बी और ये सी डी दोनों प्रूव है, ठीक है। इन दोनों को पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल यदि हम बोल दें कि इक्वल है, ये इतना और इतना दोनों बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि ये पैरेलल है। सो गिवन पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। ऑल्सो बी नो टू प्रूव, पहले ये लिख लेते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी कंस्ट्रक्शन। बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू ले रहे हैं हम, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस डाल रहे हैं। ये कैसे है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने ये, और ये वाला परपेंडिकुलर डाल दिया ये। सो जब कोई रे रिफ्लेक्ट होती है तो उसका इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के दोनों के बराबर होता है, क्योंकि एंगल, इसको एंगल 1 बोल देते हैं, 2 3 4। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इंसिडेंट एंगल, या हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जो रे जितने एंगल पे आके उससे टकराएगी, यहाँ से यदि हम उसका मीडियन डालेंगे तो उतने ही एंगल पे वो रिटर्न वापस आएगी, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4, बट यहाँ पे थोड़ा सा पेच है क्या, कि ये बराबर हो गया इसके, बट ये वाली रे और ये वाली रे ये हमें दोनों पैरेलल दिए हैं, ठीक है। ये वाली पैरेलल दी हुई है, तो और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज एंगल 2 बराबर एंगल 3। क्यों, वाई क्योंकि ये जो रे है ये वाली, एक बार सही से देखो आप, ये दोनों क्या अल्टरनेट एंगल नहीं है, ये दोनों एक तरीके से अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है अल्टरनेट एंगल। नाउ इसके थ्रू हम ये भी कह सकते हैं क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 4। वाई, थिंक करो, सोचो, ये हम डायरेक्ट कह सकते हैं इनकी मदद से, 1 2 3 एंड ये हो गया 4th, ठीक है। तो 1 जब 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, यदि 2 3 के बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से लिख सकते हैं। नाउ सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 2, दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्या किया हमने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इफेक्ट नो। 2 को क्या हम ये एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं, और इसको एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, लिख दिया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 2 को डबल बार। अब एंगल 1 के बराबर एंगल 2 है, तो इसको हम लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 2 है जो किसके बराबर है, सॉरी इसको लिख देते हैं हम एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है ना, तो 3 एंगल 3 और एंगल 3 और एंगल 4। सो एंगल 1 2, ये पूरा एंगल क्या है, ये वाला, इसको देख लो, ये वाला, इसमें 1 और 2 3 और 4। सो 1 और 2 को दोनों को मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, कौन सा, ये वाला, क्या बोलेंगे इसको, ए बी और सी, एंगल ए बी सी बराबर ये कौन सा बन रहा है, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, विच आर अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट हो गई है। देखो अभी आप ये वाला और ये वाले को देखेंगे, ये वाला पूरा लिया हमने और ये वाला पूरा लिया है इस रे के, ये वाली रे और ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।